हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज में सबको स्वागत कर रही हूँ। आज मैं सरसों के साग का सिंचो बनाने वाली हूँ। तो विष्णु प्रिया मणिपुरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सरसों के साग का सिंचो खाने में बड़े टेस्टी लगता है। तो सिंचो में ऐड करने के लिए चना को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे और नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे। 1 चम्मच जैसा पानी ऐड कर देंगे। पानी को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 5 से मिनट के लिए ढक के रख देंगे चना को। चना को फ्राई करने के लिए नमक को गरम कर लेते हैं। नमक को गरम करने के लिए कढ़ाई में ऐड कर दिए और कंटिन्यू चलाते हुए नमक को गरम करते जाएंगे। इस तरीके से गरम करने से नमक अच्छी तरीके से गरम हो जाएगा और इसमें कोई लम्स नहीं रहेगा। नमक गरम हो गया है तो अभी चना को ऐड कर देते हैं। चना को फ्राई करने के टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए हमें फ्राई करते जाना है। बड़े सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। चना को अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिए हैं, अभी निकाल के रख लेते हैं। छिंचों में ऐड करने के लिए चना को फ्राई करके रेडी कर लिए। उसके बाद आलू को रेडी करेंगे। मीडियम साइज का आलू लिए हैं। आलू का छिलका निकाल के हम गरम नमक के ऊपर रख दिए। उसके बाद ढक्कन लगा के लो फ्लेम में 6 से 7 मिनट के लिए हम पका लेंगे। विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल सिंचो रेसिपी में ऐड करने के लिए चना को अच्छी तरीके से कूट के रेडी करेंगे। और सिंचो का रेसिपी में मटर हो या बादाम हो या चना को इस तरीके से कूटते हुए ऐड करते हैं तो सिंचो का स्वाद और भी बढ़ जाता है। चना को हमने कूट के रेडी कर लिए। बड़े सिंपल और टेस्टी तरीके से आज का ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगा। छिंचों में ऐड करने के लिए आलू को अच्छी तरीके से पका लिए हैं, आप लोग देख ही सकते हो। तो आज का ट्रेडिशनल रेसिपी एक बार आलू ऐड करके ज़रूर बनाइएगा, यानी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी छिंचो रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू को निकाल के हमने साइड कर लिया। उसके बाद मिर्चा को रेडी करेंगे और गरम नमक में मिर्चा को ऐड करने के बाद हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए मिर्चा को फ्राई कर लेंगे। हमारे ट्रेडिशनल रेसिपी यानी कि विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल रेसिपी में जितना अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी ट्रेडिशनल रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सिंचो बनाने के लिए हमने सारे सामान को रेडी कर लिए। उसके बाद सिंचो बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी कि सरसों के कोमल वाला पत्ता को बारीकी से कूट के सिंचो का रेसिपी बनाएंगे। और विष्णुप्रिया मणिपुरी ट्रेडिशनल सिंचो रेसिपी बहुत सारे तरीके से बनाया जा सकता है। आज मैं एक सिंपल तरीके से सिंचो का रेसिपी बना के दिखा रही हूँ और इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंचो बनाने के लिए सरसों के साग के पत्ता को बड़े बारीकी से कूटना पड़ेगा। जितना बारीकी से कूटेंगे सिंचो का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और सरसों के साग के पत्ता को हम काट के रेडी कर लिए सिंचो बनाने के लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। आज का स्पेशल सिंचो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले नमक और मिर्चा का पेस्ट रेडी करेंगे। उसके लिए सूखा मिर्चा के साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और हाथ के जरिए हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। नमक और मिर्चा का पेस्ट रेडी करने के बाद हम आलू ऐड कर देते हैं। आलू को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे नमक और मिर्चा के साथ। और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि मिक्स किया हुआ नमक और आलू के साथ कटे हुए सरसों के साग को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद चना को भी ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आज का स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।